8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन है। मां वेद पुनर्जन्म दुख आलयम शाश्वतम ना प्रवंति महात्माना संसिद्धिम परमाम गता। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मेरे प्रति वास्तविक आस्था जुड़ जाती है तो फिर दुनिया भर के प्रपंच में नहीं पड़ता। और प्रपंच में व्यक्ति को इतने भ्रमित कर दिया गया है, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये ग्रह हमको नुकसान करेंगे या परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर रहे। व्यक्ति को लगता है हमें कोई नजर ना लगे, हम काला तिलक लगा लें, काला धागा बांध लें, इतने सिर के बाल पूरे काले हैं फिर भी उसको संतुष्टि नहीं। अगर नजर लगाने के लिए काला धागा अगर काम आता तो ये काले बाल देख करके ही नजर भाग जाती। परंतु हमारे मन के अंदर इतना भ्रम पड़ा हुआ है, उस भ्रम में उलझ करके हम परेशान होते रहते और इसी परेशानी में उलझते रहते हैं। आज मुहूर्त ठीक नहीं है, कल मुहूर्त ठीक है। जिन लोगों ने अपना विवाह ठीक मुहूर्त में जो मुहूर्त बताया गया उसमें भी किया गया, बारात लौट करके आ गई, एक्सीडेंट में दूल्हा दुल्हन मर गए। जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, हम जितना संसार की वस्तुओं पर विश्वास करेंगे उतना ही हम उलझते जाएंगे। इसलिए हमें परमात्मा पर विश्वास करना है। परमात्मा पर विश्वास करने के बाद में एक बात हमें निश्चित रूप से हो जाएगी कि जो होनहार रहता है वो होकर के रहता है, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयत्न करना। होनहार होकर रहे, अनहोनी न होए, जाको राखे सारिया मार सके ना हो। तो इसलिए परमात्मा के प्रति हमारी आस्था कैसे बने, इसके लिए परमात्मा की भक्ति, और परमात्मा की भक्ति करके हम सब प्रकार के प्रपंच कंकर पत्थर हाथ में पहन करके सोचते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। और इसलिए हजारों रुपए के नग पहन करके व्यक्ति घूमते रहता है, सोचते रहता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि एक तो नग पहनने से जब अगर इतना सब कुछ होता तो जो अपने साथ इतने सारे नग लेकर के घूम रहा उसके फिर ऊपर विपत्ति क्यों आती, वो पैसे पैसे के लिए तरसते क्यों रहता है। तो ये जितने प्रकार की चीजें हैं ये उस व्यक्ति को उलझन में डालती है जिसकी परमात्मा के प्रति दृढ़ आस्था नहीं है। मम भगत कहाय निज आशा करम तो काय करे विश्वासा। जो कहता है मैं परमात्मा भक्त हूँ और जो शनि के पीछे मारा मारा फिरता है कि मेरे ऊपर शनि की दशा लग गई, मेरे ऊपर ये परेशानी लग गई, तो इसलिए परमात्मा से बढ़ करके कोई ग्रह कोई दशाएं नहीं होती। जो व्यक्ति इधर उधर उलझन में पड़ा रहता है उसके ऊपर जरूर ये देखते रहती है, डरने वाले व्यक्ति के ऊपर हर चीज हावी हो जाती है। तो इसलिए दृढ़ संकल्प करके जो व्यक्ति परमात्मा के प्रति अपना भाव बना लेता है उसको इधर उधर विचलित नहीं होना पड़ता, और उसकी रक्षा परमात्मा फिर वैसे ही करने लगते हैं जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती। करम सदा तेरे की रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो इसलिए भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग में हमें कहा कि जितनी भी प्रपंच की बातें हैं उन सारी बातों को छोड़ करके सबकी ममता टाग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। जितने भी प्रकार के उलझन है वो सब परमात्मा के चरणों में सौंप करके और तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा की शरण में जो चले जाता है फिर उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता।
तो इसलिए गीता का ज्ञान हमें सब प्रकार के ऐसे अंदर की आंख खोल देता है, जो हमारे अनेक प्रकार के भ्रम जो पड़े हुए हैं। गरुड़ पुराण पढ़ो, तुम पिंड दान करो तो ही उद्धार होगा। जितने भी जीव जंतु है वो मर रहे हैं, उनका उद्धार कौन होगा, उनका पिंडदान कौन करता है। तो इसलिए सारे जितनी भी प्रपंच की बात है, मन की शांति के लिए हमें जो कुछ भी करना है, पर अपना विश्वास परमात्मा के ऊपर दृढ़ रखना है कि परमात्मा के ऊपर जिसका विश्वास दृढ़ हो जाता है, वो सारे प्रपंच से हट करके परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। जिसके अंदर ये धारणा आ गई, जीवन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से भरा हुआ है, इसी को जीवन कहते हैं। तो इसलिए इन परिस्थितियों से जो विचलित ना होकर के परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, वास्तव में वो अक्षर ज्ञानी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और आत्मा शरीर को छोड़ी और तुरंत अपने परम धाम परमात्मा के पास चली जाती है। बोले वृंदावन बिहारी राज की।